निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों। आज हम प्रकाश का परावर्तन पर फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इन्हें दो पार्ट में बांट करके जो है समझाया जाएगा और ये पार्ट 2 इसका नाम दे दिया जाए प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके व्यू तो काफी आए प्रथम में, लेकिन उनका वॉच टाइम जो था वह उतना नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो आप देखना नहीं चाहते हैं या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। यह एजुकेशनल चैनल है बच्चों, और एजुकेशनल चैनल है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। आप जानते ही होंगे जनरली पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों की संख्या काफी है, भीड़ लग जाती है। और अच्छी पढ़ाई ये आपको न्यूमेरिकल सवाल जो आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल में बनाने पर ही आपका मेरिट लिस्ट होगा, भागिए नहीं। 15 मिनट 20 मिनट अगर आप इस वीडियो में आप दीजिएगा तो हम पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं आप इसके जो है मास्टर बन जाइएगा। नहीं अगर विश्वास होता है तो देख लीजिए आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक, तब लाइक कीजिएगा। अगर नहीं जो है समझ पाइएगा 5 दिन तक में 3 दिन तक में, फिर जो है आप कमेंट कीजिएगा कि हमने नहीं समझा। ये दूसरा नहीं तीसरा भी जो है प्रकाश परावर्तन पर वीडियो बनाया जाएगा। अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ये फनी वीडियो नहीं है जिसमें आपको ज्यादा मन लगेगा, ये एजुकेशनल वीडियो है। अगर मंजिल पाना है तो रास्ते कठिन ही चलना होगा, आराम रास्ते नहीं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा इस बार रिजल्ट आपका हो, मेरिट लिस्ट भी आपका हो। तो इनमें से प्रकाश का परावर्तन पर जो चर्चा करेंगे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें अगर आप ये 7 बातें अगर आप गांठ बांध लें तो आप इनके एक्सपर्टर मास्टर बन जाइएगा। लेकिन इन 7 बात को और एकदम आसान है। वक्रता त्रिज्या को R कहते हैं, फोकस दूरी को F कहते हैं, वस्तु दूरी को U कहते हैं और प्रतिबिंब को V कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को H कहते हैं। अब रही बात ये 2 तरह के जो है हमारे दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये हमारे जो दर्पण हैं उत्तल और अवतल दर्पण। अब इनमें से किनका चिन्ह कैसा रहता है ये आप गौर से देखिएगा, छोड़कर भागिएगा नहीं समझ पाइएगा, भटकते रह जाइएगा। नहीं तो इसको छोड़िएगा उसमें एग्जाम में फिर पछताना पड़ता है। बाद में सोचते थोड़ा सा देखिए लेते तो बेहतर होता। आप इसमें से एकदम इजी है, अभी याद हो जाएगा आपको। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में माइनस है, इनके फोकस भी हैं दूरी माइनस में, और इनके वस्तु दूरी भी है माइनस में, और इनके बाईं ओर आप दूल्हा दुल्हन बहुत देखे होंगे बच्चों। शादी ब्याह हर गांव हर मोहल्ले हर घर पर होते रहती है, सालों भर होती है। लड़के दाईं ओर और लड़की बाईं ओर होते हैं, अर्थात लड़के दाईं ओर मतलब लड़का प्लस और लड़की माइनस। तो उस तरह से हम याद कर लेते हैं कि दाईं ओर इसका जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वह प्लस में होगा, और वस्तु की जो ऊंचाई होगी यह भी प्लस होगा। मात्र ये 2 ही चीज हैं इनके जो प्लस है। एकदम इजी है, इधर सब माइनस में है, टेंशन नहीं लेना है। इनके जो मधी जो है बाईं ओर है वह माइनस है, और दाईं ओर है जो प्लस है, और वस्तु की ऊंचाई जो है वह प्लस है। यानी ये आपका जो है तैयार हो गया। अब उत्तल दर्पण की बात करें, उनकी वक्रता त्रिज्या सब प्लस में मार दीजिए, ये भी प्लस में है। लेकिन ये वस्तु जो है, ये जो वस्तु का है ये सिर्फ माइनस होता है, क्योंकि वस्तु प्रायः करके अक्ष पर रखी जाती है। कहां रखी जाती है? अक्ष पर, और इसलिए उसे जो है ऋणात्मक जो है
उत्तल दर्पण में भी वस्तु की दूरी होती है। और बाईं ओर है या दाईं, इसके जो है हमेशा प्लस में ले लीजिए। इनका भी जो होता है वस्तु की ऊंचाई, वह भी प्लस ले लीजिए। और अब यह सूत्र है, उसके बाद जो है एक सबसे ये है, ये आवर्धन है, ये आवर्धन है, और ये है आपके वस्तु के जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये है वस्तु दूरी, और ये जो है ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब के जो है ऊंचाई है ये। और ये आप जान ही रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित किया गया है, ये वस्तु ऊंचाई है। अब हम ये फोकस का सूत्र ले लें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम शॉर्ट करते हैं, इसी का आप शॉर्ट करते हैं, ये दोनों है। अब इसी को शॉर्ट पर आप लेकर के चले आइए, थोड़ा सा जो है आप जो है थोड़ा सा एकदम शॉर्ट पर इसको कर लेते हैं, और एकदम आसान है, कुछ नहीं है, एकदम इजी हो जाएगा। आज अब भी याद हो जाएगा, F इक्वल टू यू भी बटा यू प्लस भी। अब u की बात कर लेते, v की बात कर लेते हैं, v बराबर यू एफ और u माइनस एफ, एकदम इजी है। अगर आप u की बात कर लेते हैं, u का वैल्यू निकालना अगर है तो u में भी वही कीजिए, वी एफ बटा v माइनस एफ। इतनी सी बातें याद कर लेनी है, आपका एकदम पक्का जो है बनने लगेगा। अब देखिए आप सवाल, बस 15 मिनट 10 मिनट और लगेगा, हम 5 सवाल लेंगे, समझ जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, भागिएगा नहीं बच्चों। तो लेते हैं सवाल। एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु U रखी है, इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F ना बताएं। तो इसमें से देखिए ये आपका दिया हुआ है U, अर्थात U कैसा होता है, दोनों का होता है, चाहे उत्तल रहे या अवतल, माइनस में होता है, -30 हो गया। अब कहता है ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के जो है पीछे बनता है, अर्थात पीछे का मतलब दाईं ओर, और पीछे का अर्थ होता है दाईं ओर, अर्थात ये उत्तल है और इसमें ये प्लस में चला जाएगा 15, और कहता F हमारा वाट है, F हमारा बताया जाए। अभी हमने एक सूत्र लिखा था, F बराबर आराम है यू भी बटा यू प्लस भी। अब इसको कर लीजिए -30 गुणा 15, ये आपका जो भी था यह है 15 बटा -30 प्लस 15। इसको हम राउंड ऑफ, 30 रुपया कर्जा था, 15 रुपया कमाई हो गई, बचा क्या, 15 रुपया कर्जा बच गया। अब इसको देखिए, ये माइनस और ये माइनस कट गया, और 15 और ये 15 कट गया, अर्थात +30 जो है ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु, अर्थात ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं U, और कहता है इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे, और जब दर्पण के पीछे की बात करता हो तो ये आपका भी हो गया, और कहता है दर्पण की फोकस दूरी बताई जाए, अर्थात U इक्वल टू -20, और कहता है इसका प्रतिबिंब भी जो है दर्पण के पीछे, अर्थात दाईं ओर। अभी भी हमने देखा कि इसमें था दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर, तो दाईं ओर में प्लस, भी बराबर
60। तो इनके फोकस दूरी बताई जाए और ये कैसा होगा, कौन सा दर्पण है। तो अब जो है, अब इनका जो है फोकस एफ बराबर, अभी ये सूत्र लगा देते हैं, यू भी बटा यू प्लस भी बराबर यू माइनस 20 गुणा 60 बटा माइनस 20 और माइनस 60 जो है इनको जोड़ दिया जाए, और इनको अगर कर लेते हैं राउंड ऑफ कर लीजिए, 20 रुपया कट जाए 60 रुपया कमाई, अर्थात 40 रुपये फायदे हो रहे हैं। तो इसको काट लीजिए, 20 दूनी 2 30, यहां माइनस है यानी अर्थात माइनस 30 रुपया। और ये फोकस चला गया किसमें, ऋणात्मक में, फोकस हो गया ऋणात्मक, और फोकस ऋणात्मक होता है किसका, अवतल दर्पण का बच्चों। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, इसे हम यहां भी लिख दिए हैं, आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों। तीसरा सवाल है बच्चों, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु U का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अर्थात भी की स्थिति क्या होगी। तो ये कहता है कि उसके अक्ष पर रखी हुई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात u इक्वल टू -20, सबका माइनस होता है चाहे अवतल हो या उत्तल हो, और कहता है उसका m जो है वो आवर्धन, जो अभी हमने कहा था इसके पहले आप देखे होंगे, आवर्धन m आवर्धन जो है बराबर है 3 गुना, और इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति बताई जाए। तो ये भी हमारा हो गया, और हम m इक्वल टू जानते ही हैं -v बटा u होता है, और हमें जो है m का पता है कि ये हमारा है कितना 3, और v का इसमें पता नहीं है, तो -v बटा u का वैल्यू है -20, ये कट गया, अर्थात v इक्वल टू 20 60 जो है ये हमारा तैयार हो जाता है। 20 इस रखी वस्तु दर्पण के ठीक 20 सेंटीमीटर रखी गई वस्तु, और अवतल दर्पण है दोस्तों, थोड़ी सी मिस हो रही है, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस होगा 20 या 60, अर्थात -60 होगा इसका जो है, ये अवतल दर्पण है, इसलिए इनकी भी जो है प्रतिबिंब ऋणात्मक होती है, और ये 60 जो है हमारा माइनस आंसर होगा। कहता है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अगर बाईं ओर हो गई तो बाईं ओर होने का अर्थ यह हुआ कि यह सामने हो गई, सामने यह बनेगी। अब हम चौथे नंबर के बात कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने या बाईं ओर एक पर्दे को कहां रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो और प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात करें। कहता है 10 सेंटीमीटर, h दिया हुआ है +10, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर है, f जो है कहता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये बाईं ओर है, और बाईं ओर होने के कारण यह अवतल दर्पण है, अर्थात यह जो है -f हो जाएगा। कहता है एक पर्दे को कहां रखा जाए, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हो और हमें भी ज्ञात करना है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के सामने, यानी u इक्वल टू है -30 सेंटीमीटर, और जो है इसका कहता है कि भी ज्ञात कीजिए। तो भी का सूत्र पहले हम लोग लगा लें, इसका सूत्र होता है uf बटा u माइनस f। तो हम देखते हैं u हमारा है -30 गुणा -20 बटा -30
घटाओ -20। इसको हम लोग कर लेते हैं -30 को ऐसे अगर कर ले तो -600 बटा, इसको कर लेते हैं माइनस गुना माइनस प्लस 20 हो गया, ये हो गया +20 और -30 अर्थात -10 हो गया, और इसको काट लिया जाए तो ये +60 हो जाएगा। और ये जो है 60 होने के कारण इनका जो है प्रकृति का आकार 60 होगा, और ये प्लस में हो गया, और प्लस होने का मतलब हुआ ये दाईं ओर जो है बनेगा, अर्थात दाईं ओर जो है यानी पीछे की ओर इनका जो है बनेगा। तो नेक्स्ट सवाल, एक और अंतिम सवाल है, उसे लेते हैं, और इनका कहता है प्रतिबिंब का आकार अर्थात H डैश भी मांग रहा है, क्या होगा। H डैश के लिए करते क्या है, H डैश बटा H बराबर -V बटा U। इसे हम इधर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो H डैश यानी अगर है तो H डैश का हम सूत्र निकाल लें, अर्थात इसको कोणात्मक कर दें -V इंटू H बटा U। तो -V जो है, तो -V इसका जो है V निकल गया है 60, अर्थात -60 गुना H है 10 और U है इनका -30, अर्थात ये कट गया, 2 बार में ये कट गया, अर्थात ये 20 जो है इनके प्रतिबिंब के जो आकार हैं ये 20 सेंटीमीटर ऊपर जो है रखे जाएंगे। तो लेते हैं अगला सवाल। इस जगह जैसा कैलकुलेशन फिर से देख लें, माइनस गुना माइनस प्लस, और ये 30 रुपया माइनस और 20 रुपया जो है प्लस हुआ था इसलिए -10, अगर इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये -60 हो जाता है, और माइनस होने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है बाईं ओर बनेगा और सामने बनेगा, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस हो रहा था, सॉरी। तो हम इसका कर लेते हैं, तो इसको अगर यहाँ करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारा U -30 है, ये हमारा -30 है, इसे इससे काट दिया जाए तो 10 दूनी 20 अर्थात -20 जो है ये होगा, अर्थात ये प्रतिबिंब का आकार जो होगा -20 अर्थात नीचे की ओर होगा। तो अगला सवाल लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन के जो है मिस्टेक हो गई थी, तो लेते हैं अंतिम सवाल। 5वां नंबर है बच्चों, 60 सेंटीमीटर वक्रतार त्रिज्या आर वाले उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 10 मतलब शून्य को इसको दिया जाता है, तो इसे 10 है सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब का स्थान यानी किस ओर, आकार यानी H डैश और प्रकृति बताया जाए, बताएं। तो यह प्रकृति यानी उनका जो है कैसा होगा यह बताना है। तो यहां 60 सेंटीमीटर वक्रता अर्थात R = 60 है, कहता है कि F = जो है इसका एक सबका निकाल ले, क्या क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबवत 10 सेंटीमीटर यानी H बराबर है 10, और एक वस्तु सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, U बराबर -40। जैसा जानते हैं कि वस्तु चाहे किसी का रहे, चाहे उत्तल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण ऋणात्मक होती है तो उसका ऋणात्मक दे दिए। तो प्रतिबिंब का स्थान अर्थात किस ओर, और आकार यानी H डैश, और प्रकृति यानी कैसा होगा। तो इनका जो है आप = आप जानते ही होंगे R/2 अर्थात 60 है, प्लस में जो है उत्तल दर्पण है, प्लस में है इनके, तो प्लस अगर दे दिया जाए तो 30 अर्थात 30 सेंटीमीटर इनका जो है F निकल गया। और कहता है कि इनके जो है U हैं, F हो गए, अब हमें प्रतिबिंब अर्थात V हमें पहले पता करना होगा कि इनकी फोकस दूरी कहाँ बनती है। तो V जो है हम निकाल लें, तो V का सूत्र होता है UF बटा U - F।
तो u हमारा निकला हुआ है -40 और f का वैल्यू हमारा निकला हुआ है जो है 30 और u का वैल्यू है -40 घटाओ -30। इसको राउंड ऑफ कर लिया जाए तो -70 हो गया। ये और ये कट गया, ये इनसे कट गया तो हो गया 4×20 120/7 जो है ये हो गया और 120/30 इनमें से अगर चला गया तो 30 यानी 70 और 70 इसको काट लिया जाए तो 7 एकम 7 और जो है 7.1 अर्थात ये हो गया 17.1। अब जो है कहता है कि इनके आकार जो है हो गया, इनकी ऊंचाई दी हुई है तो h डैश बट्टा h बराबर -v/u। तो h डैश जो है निकालना ही है तो h डैश का जो है -v/h/u ये होता है। तो -v, तो v हमारा निकला है कितना, लगभग 17 मान लिया जाए तो -17 गुना, और या इसको ऐसे मान लिया जाए 120 -120 गुना 120/7 गुना जो है h है 10 और u है हमारा -40। ये और ये कट गया, ये इनसे कट गया, 4×3 120, 7 चौके 28, 2 पॉइंट खाया 20, लगभग 7 दूनी 14, 6 7 8 56। ये जो है इनका निकल जाता है और ये जो है ये प्लस में निकलता है और इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऊपर जो है बनता है। तो हम ये निश्चित हो गया, कहता है इनकी प्रकृति भी बताना है। तो प्रकृति जब ये प्लस होता है इसका तो ये वास्तविक जो है आभासी हो जाता है, आभासी होगा। और आभासी जब भी होता है वह हमेशा सीधा होता है। ये प्रकृति जो है जब ये भी हमारा प्लस में निकल जाए तो वह है उत्तल दर्पण में आभासी, और ऐसे भी हमेशा जो है आभासी और सीधा उत्तल दर्पण में बनता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद बच्चों।